जैसे कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि यांगचे 5th ग्रेड के हाई लेवल की बिल को बनाकर नीचे आ गया था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। तो मिस्टर चेन ने कहा था कि यांगचे एल्केमी एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, इसलिए यह बिल एग्जामिनेशन में नहीं गिनी जाएगी। लेकिन यांगचे एल्केमी एसोसिएशन में ज्वाइन हो जाता है तो फिर यह चलेगा। जिस उनके सभी लोगों ने यांगचे को एल्केमी एसोसिएशन में आने के लिए इन्वाइट किया था, तो फिर यांगचे कहता है कि ठीक है, मैं एल्केमी एसोसिएशन में ज्वाइन हो जाऊंगा। यह सुनकर मिस्टर चेन स्माइल करते हुए कहता है काम हो गया। यानी कि मिस्टर चेन यांगचे को एल्केमी एसोसिएशन में ज्वाइन करवाना चाहते थे, क्योंकि यांगचे तरक्की करेगा तो एल्केमी एसोसिएशन की भी तरक्की होगी। फिर वो अनाउंस करता है कि किनफिंग एम्पायर की एल्केमी एसोसिएशन ब्रांच 5th ग्रेड हाई लेवल की एल्केमी एसोसिएशन ब्रांच बन गई है। तो अब उसाने खड़े होकर कहते हैं आपकी ब्रांच अभी अभी प्रमोट हुई है, इसलिए आपको करने के लिए कई काम होंगे। तो फिर मैं और मास्टर चेन यहाँ से जा रहे हैं। यह सुन के यांगचे बहुत ही फनी तरीके से कहता है मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। फिर वे दोनों एल्केमी एसोसिएशन से दूर आ जाते हैं। तो यांगचे कहता है छोटी नाक, तुम्हें हजारों साल हो गए हैं, फिर भी तुम अभी भी ठीक से बात करना नहीं सीखे हो। तो वो फनी तरीके से कहता है डैड, आप अभी अभी सेकंड ब्रदर के एल्केमी एसोसिएशन में ज्वाइन हुए हैं, तो क्या आप मेरे मार्शल आर्ट एसोसिएशन में ज्वाइन नहीं होंगे। गाइस, मैं आपसे लोगों को बता दूं कि मेन एल्केमी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट यांगचे का दूसरा बेटा है। तो यांगचे आगे बढ़ते हुए कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये सुन के वुसा ने छोटे बच्चे की तरह बहुत ही फनी तरीके से यांगचे की पीठ पर लटकते हुए कहते हैं डैड, आप बड़ी पत्थरदिल आदमी हैं। आपने सेकंड ब्रदर की एल्केमी एसोसिएशन को ज्वाइन किया, लेकिन मेरे मार्शल आर्ट एसोसिएशन में ज्वाइन होने से मना कर रहे हैं। यह आप गलत कर रहे हैं। तो यांगचे परेशान होकर कहता है ठीक है, मैं मार्शल आर्ट एसोसिएशन में ज्वाइन हो जाऊंगा। यह सुनते ही जल्दी से सानी नीचे उतर कर थैंक यू डैड कहते हैं। तो यांगचे कहता है छोटी नाक, तुमको मुझसे कोई काम है? अगर नहीं है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कल मेरी क्लासेस है। जिस पर सानी कहता है डैड, मैं चाहता हूँ कि आप एक पर्सन की देखभाल करें। यांगचे कहता है किसकी? तब वुसा ने आंखें बंद करके कहते हैं मेरे ग्रैंडसन वू जिंग की। फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं तो चेन वहाँ पर था ही नहीं। तब यांगचे आसमान में से कहता है देखते हैं वो बच्चा क्या सीख पाता है। जिस पर वुसा ने थैंक यू डैड कहते हैं। फिर हम त्यान सिंह एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर यांगचे अपनी क्लास में सो रहा था। तब यहाँ पर दो लड़के आते हैं, जिसमें इस लड़के का नाम रेन और इस लड़के का नाम फेंग होता है। फिर उसमें से रेन कहता है यहाँ पर यांगचे कौन है, जल्दी से सामने आओ। जिन दोनों को देखकर डिसेबल्स कहते हैं ये तो क्लास 5th और 6th के रेन और फेंग है। मैंने सुना है कि यह दोनों ही 5th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं, और तो इन दोनों की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। लेकिन ये यांगचे को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या यांगचे ने उन दोनों को प्रवोक किया है? तब युवई उन दोनों से कहती है तुम्हें यांगचे से क्या काम है? जिस पर रेन कहता है इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। यह सुन के युवई कहती है मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, यह मेरा काम है। तभी रेन गुस्से से युवई पर अटैक कर देता है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर रेन हैरान हो जाता है। तब हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि यांगचे होता है। यांगचे कहता है कि हमारी क्लास लीडर पर अटैक करने की किस कीमत हुई। यांगचे जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाता है। तो फेंग कहता है तुम ही यांगचे लगते हो। जिस यांगचे कहता है कि यस, मैं ही यांगचे हूँ, लेकिन तुम लोगों को मुझसे क्या काम है। तो फेंग कहता है कि हम दोनों हेवन एंड अर्थ ग्रुप से आए हैं। ये सुनते ही डिसेबल हैरानी से कहते हैं क्या सच में ये दोनों हेवन एंड अर्थ ग्रुप से आए हैं? यह ग्रुप हमारी पूरी एकेडमी का नंबर 1 ग्रुप है और पावरफुल भी है। क्या यांगचे ने उस ग्रुप से पंगा तो नहीं ले लिया है ना? अगर उसने ऐसा किया होगा तो वो उन लोगों से बच नहीं पाएगा। तो यांगचे कहता है कि वो कौन सा ग्रुप है, मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है। अगर तुम्हें यही बात करनी है तो फिर मैं एक झपकी ले लेता हूँ। यह सुन के रेन गुस्सा हो जाता है। तभी फेंग उससे शांत करते हुए कहता है रेन, हमारे लीडर ने कहा था कि यहाँ पर परेशानी मत खड़ी करना, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर यांगचे से कहता है यांगचे, आज हमें यहाँ पर हेवन एंड अर्थ ग्रुप के लीडर जियांग नान ने भेजा है, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम हेवन एंड अर्थ ग्रुप में ज्वाइन हो, इसलिए हम लोग तुमको यहाँ पर इनवाइट करने के लिए आए हैं। ये सुन के डिसेबल हैरानी से कहते हैं क्या सच में वे लोग यहाँ पर यांगचे को ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करने आए हैं? मैंने तो यह कभी भी सोचा नहीं था। तब यह लड़का भी कहता है चेन तो जीनियस है, ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई हमारी क्लास में से हेवन एंड अर्थ ग्रुप में शामिल होगा। तब यांगचे कहता है मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वो एक बेंच पर बैठ जाता है। ये देखकर सभी चुप हो जाते हैं। ये सुन के रेन गुस्से से कहता है यांगचे, लगता है तुम मरना चाहते हो। फिर यांगचे की सारी बुक्स को फेंक देता है और कहता है यांगचे, हमको यहाँ खुद लीडर ने भेजा है और तुम हमारी बेइज्जती किए जा रहे हो। तब यांगचे कहता है तुम्हारे पास 3 सेकंड है, इन 3 सेकंड में मेरी सारी बुक्स यहाँ पर होनी चाहिए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर फेंक कहता है यांगचे, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? हम यहाँ हेवन एंड अर्थ ग्रुप से आए हैं। तो यांगचे काउंटिंग स्टार्ट करते हुए कहता है 1। यह सुन के फेंक कहता है हमारा लीडर। तब यांगचे कहता है 2। यह देखकर रेन फिर से गुस्से से कहता है
क्या तुम खुद को कोई पावरफुल पर्सन समझते हो? तब यांग चेंग कहता है 3 और वो रेन को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। यह देखकर फेंग गुस्से से कहता है यांग चेंग कहीं तुम सच में पागल तो नहीं हो ना? हम तुम्हें हेवन एंड अर्थ ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करने आए हैं और तुम हमारे साथ यह सब कर रहे हो। जिस यांग चेंग कहता है मैं कभी भी किसी बकवास ग्रुप में ज्वाइन नहीं होता हूँ, इसलिए यहाँ से दफा जाओ नहीं तो मैं तुम दोनों को नंगा करके मारूंगा। ये सुन के फेंग कहता है यांग चेंग तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी अपने साथी को बुला कर लाता हूँ। तब यहाँ पर वो जिंग आता है जिसे देखकर कुछ लोग कहते हैं वो जिंग भी हेवन एंड अर्थ का मेंबर है और वो उस ग्रुप में 3rd नंबर पर आता है। लगता है आज यहाँ पर एक बड़ा शो होगा। फिर वो जिंग कहता है मैं यहाँ पर यांग चेंग से मिलने आया हूँ। तभी फेंग कहता है वो जिंग क्या तुम यहाँ पर यांग चेंग को प्रोटेक्ट करने आए हो? तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि अब हेवन एंड अर्थ ग्रुप और यांग चेंग के बीच कुछ लफड़ा हो गया है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इसमें इंटरफेयर ना करो। जिस पर वो जिंग कहता है यांग चेंग क्या लफड़ा हो गया है? तो यांग चेंग कहता है कि यह फ्री कुत्ते हैं जो मुझे परेशान करने के लिए आ गए हैं। कुत्ते को रोटी खिला दे तो वो यहाँ से चला जाता है, हमें परेशान नहीं करता है, लेकिन मैंने तो इसे थप्पड़ भी खिला दिया फिर भी यहाँ से जा नहीं रहा है। यह सुन के फेंग वो जिंग से कहता है तुमने देखा नहीं कि यह कैसे बात कर रहा है, वो काफी ज्यादा एरोगेंट है। तभी वो जिंग उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे वो घूमते घूमते सीधा दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है। फिर वो जिंग कहता है क्या तुमने सुना नहीं कि यांग चेंग ने क्या कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। तो फेंग कहता है वो जिंग तुमने मुझे मारने की हिम्मत की है, तुम्हें तो पता ही होगा कि इसकी क्या सजा होती है। तभी वो जिंग चेन की बुक्स को उठाने में हेल्प करते हुए कहता है हेवन एंड अर्थ ग्रुप में सच में ट्रेस भरे हुए हैं। ये सुन के फेंग वहाँ से जाते हुए कहता है तुम बस मेरा इंतजार करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो वो जिंग कहता है यांग चेंग कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। जिस पर यांग चेंग कहता है क्या बात है? तभी वो जिंग कहता है क्या तुम मुझे स्वॉर्ड ऑफ टेरर के लास्ट 3 मूव्स सिखा सकते हो? जिस पर यांग चेंग कहता है क्या मैं तुम्हें सिखाऊं, लेकिन क्यों? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।